Good morning, students. How are you? Hope all are fine and safe and healthy at home. Welcome in our video, students. Today, in this video, we are going to continue our chapter number 3, that is forest. Students, in my previous video, we have discussed the advantage of forest and the forest products. Means forests are very useful for us. We get many useful products from the forest. Now today we are going to continue chapter 3 with our next topic, that is deforestation. Okay, that is on page number 32. So let's start our learning. We now know that the forests are very useful for mankind. However, some of us cut down the trees in an unplanned manner due to their own selfish interest. दिस इज़ नीदर राइट नॉर डिज़ायरेबल। स्टूडेंट्स, सब हमें पता है कि फॉरेस्ट जो होते हैं हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, हमें बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स फॉरेस्ट से मिलते हैं, तो हमें फॉरेस्ट को कट नहीं करना चाहिए। कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो अपने सेल्फिश रीजन के लिए, स्वार्थ के लिए जो ट्रीज़ को कट कर देते हैं, बट उन्हें ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए बिकॉज इट इज़ नॉट राइट और डिज़ायरेबल। ये एक राइट वर्क नहीं है और ना ही ये डिज़ायरेबल है। ओके, ह्यूमन बींग्स कट फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ देयर फॉलोइंग रीज़न। ह्यूमन बींग्स फॉरेस्ट क्यों कट करते हैं? बिकॉज दे हैव देयर फॉलोइंग रीजन्स। उनके पास ये रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से वो फॉरेस्ट को कट करते हैं। नंबर 1, नीड मोर लैंड टू मेक हाउसेस, इंडस्ट्रीज एंड फॉर एग्रीकल्चर्स। पीपल को, ह्यूमन बींग्स को बहुत ज़्यादा लैंड चाहिए होती है सो दैट वो अपना घर बना सकें, इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ लगा सकें, और एग्रीकल्चर के लिए भी, ताकि वो वहाँ पर खेती कर सकें। उसके लिए उन्हें किसकी ज़रूरत होती है? लैंड की ज़रूरत होती है। और वो लैंड उन्हें कब मिलेगी? जब अगर उस लैंड पर फॉरेस्ट होंगे, जंगल होंगे, ट्रीज़ लगे होंगे, तो वो उनको कट कर देते हैं। ओके, फिर जब वो एरिया प्लेन हो जाता है तो वहाँ पर वो हाउस भी बना लेते हैं, इंडस्ट्रीज़ भी इस्टेब्लिश कर लेते हैं। नेक्स्ट, नीड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन। ह्यूमन बींग्स को कंस्ट्रक्शन के लिए वुड चाहिए होती है। ओके, घर बनाने के लिए, अपने फर्नीचर बनाने के लिए, बहुत सारे काम के लिए उनको वुड चाहिए होती है। और वुड उनको कहाँ से मिलती है? ट्रीज से, फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ होते हैं उनसे मिलती है। डेट्स वाई वो ट्रीज़ को कट करते हैं। नेक्स्ट इज, ट्री नीड सम ट्रीज फॉर स्पेसिफिक यूज़ विच दे कट विदाउट प्लांटिंग मोर ऑफ देम। कुछ ऐसे ट्रीज़ होते हैं जो हमारे कुछ स्पेसिफिक यूज़ के लिए होते हैं, कुछ काम आ जाते हैं। ओके, डेट्स वाई हम उन ट्रीज़ को कट कर देते हैं। बट ह्यूमन बींग्स कट द ट्रीज विदाउट प्लांटिंग मोर ऑफ देम। पर ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? उन ट्रीज़ को कट तो कर देते हैं, उनकी जगह न्यू प्लांट ग्रो नहीं करते। सो स्टूडेंट्स, अगर ट्रीज़ को कट किया है कुछ यूज़ के लिए, तो उसकी जगह और प्लांट भी ग्रो करने चाहिए सो दैट इन फ्यूचर और पीपल भी उन प्लांट्स को यूज़ कर सकें। ओके, नाउ इट्स द पिक्चर देखिए, इन दिस पिक्चर दिस पीपल इज़ कटिंग डाउन द ट्रीज। पीपल, इस ह्यूमन बींग ने इस ट्रीज़ को कट कर दिया। ओके, जस्ट लाइक ट्रीज, ये सारे ट्रीज जो हैं कट किए हुए हैं। क्लियर? सच एक्टिविटीज़ आर लीडिंग टू ड्रास्टिक चेंज। इनसे क्या हो जाता है? ड्रास्टिक चेंज हो जाते हैं, रिडक्शंस हो जाती हैं इन द फॉरेस्ट। हमारी अर्थ पर जो फॉरेस्ट है उनकी रिडक्शन हो जाती है। रिडक्शन मीन्स कमी हो जाना। अब क्योंकि हम अपनी ज़रूरत के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ट्रीज़ को कट करते हैं, तो उससे हमारी अर्थ पर फॉरेस्ट की कमी होती जा रही है। रिडक्शन मीन्स कमी हो जाना, रिडक्शन मीन्स कमी हो जाना, तो फॉरेस्ट की कमी होती जा रही है। ओके, द गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉज अकॉर्डिंग टू विच कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ इज़ ए पुनिशेबल ऑफेंस। गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ लॉ बनाए हैं, लॉज मीन्स कानून बनाए हैं, जिनके अकॉर्डिंग ट्रीज़ को कट करना एक पुनिशेबल ऑफेंस है। पुनिशेबल ऑफेंस मतलब कानूनी जुर्म।
मीन्स अगर कोई ह्यूमन बींग्स, कोई पीपल बिना वजह के ट्रीज़ को कट करता हुआ नज़र आया तो उसको पनिशमेंट मिल सकती है, उसको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ओके, व्हेन सम ट्रीज़ नीड टू बी कट अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़ मस्ट बी प्लांट। अगर हम किसी ट्रीज़ को कट करना चाहते हैं, अगर हमने किसी ट्रीज़ को कट करना है तो उसकी जगह पर हमें बहुत सारे और ट्रीज़ लगाने चाहिए, सो दैट हमारी अर्थ पर ट्रीज़ की कमी ना हो। ओके, now there are some harmful effect of deforestation. Deforestation means ट्रीज़ की कटिंग कर देना, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़। तो अगर कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ होगी तो उसके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ बाय मैन इज़ वेरी हार्मफुल। इट लीड्स टू नंबर 1, डिक्रीज इन रेनफॉल इन द सराउंडिंग एरियाज। अगर ट्रीज़ कंटिन्यूसली कट होते जाएंगे तो हमारे नियर अबाउट, हमारे सराउंडिंग एरियाज़ में रेनफॉल भी कम हो जाएंगी, बिकॉज ट्रीज़ जो होते हैं वो रेनफॉल लाने में हार्मफुल होते हैं। ओके, तो अगर ट्रीज़ ही नहीं होंगे, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो रेनफॉल भी डिक्रीज़ हो जाएगी। डिक्रीज़ मीन्स कम हो जाना, डिक्रीज मीन्स कम हो जाना। नेक्स्ट इज इंक्रीज मीन्स ज़्यादा हो जाना, किसी चीज़ का इंक्रीज हो जाना मीन्स ज़्यादा हो जाना। स्टूडेंट, डिक्रीज मीन्स कम होना और इंक्रीज मीन्स ज़्यादा होना। तो अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, डिफॉरेस्टेशन मीन्स ट्रीज कट जाएंगे, तो क्या होगा? इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर एंड दैट कैन इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग। स्टूडेंट्स, ट्रीज क्या करते हैं? ट्रीज अपना फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करते हैं। ओके, अब अगर ट्रीज़ ही नहीं होंगे, ट्रीज़ कट जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसको यूज़ कौन करेगा? ओके, उसका यूज़ नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ओके, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा हो जाती है तो उससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है और उससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग, गर्म हो जाना। ओके, तो अगर ट्रीज़ कट जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी और उससे अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इन द नियर बाई एरियाज। डिक्रीज मीन्स कम होना। स्टूडेंट्स, अगेन अब ट्रीज़ की रूट्स क्या करती हैं? ट्रीज़ की रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, जस्ट लाइक दिस ट्रीज़। ये ट्रीज़ है और ये इसकी क्या है? रूट्स हैं। ट्रीज़ क्या करती हैं? वाटर को अपने एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सोख लेती हैं, और जिससे क्या हो जाता है? ग्राउंड वाटर इंक्रीज़ हो जाता है। अब अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो ट्रीज़ की रूट्स भी नहीं होंगी, और अगर रूट्स नहीं होंगी तो रेन वाटर को सोक कौन करेगा? ओके, रेन वाटर की सोकिंग भी नहीं होगी और जिससे ग्राउंड वाटर भी डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट इज इंक्रीज इन सॉइल erosion that can cause more frequent floods. This can result in widespread destruction. Students, अगर हम ज़्यादा मात्रा में ट्रीज़ को कट करेंगे तो ट्रीज़ के कट करते ही ट्रीज़ की जो हम रूट्स को उखाड़ते हैं तो उनके साथ सॉइल भी उखड़ के आ जाती है। ओके, ये सॉइल भी इन रूट्स के साथ निकल के बाहर आ जाती है। तो फिर क्या होगा? जैसे ही बारिश आएगी, रेन वाटर आएगा तो उसके साथ ये बहकर चली जाएगी, ब्लोन अवे, बहकर चले जाना। या फिर अगर तूफ़ान आते हैं, ओके, हवा स्ट्रॉन्ग विंड आती है तो उसके साथ ये उड़कर चली जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डैट इज़ नोन एज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मीन्स जो टॉप मोस्ट सॉइल है उसका उड़ जाना। ओके, तो अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो ये क्या हो जाएगा? सॉइल इरोजन इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज ट्रीज़ की रूट्स ही तो सॉइल को बाइंड करके रखती है, कस के पकड़ के रखती है। अब अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो उनकी रूट्स भी नहीं होंगी, तो सॉइल इरोजन इंक्रीज़ हो जाएगा और उससे फ्लड आने का खतरा ज़्यादा होगा। फ्लड मीन्स बाढ़ आ जाना, पानी ज़्यादा आ जाना, और उससे फिर क्या होगा? बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा तबाही हो जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ नंबर ऑफ प्लांट्स। डिस्ट्रक्शन मीन्स अगेन
कम हो जाना, कमी हो जाना किसी चीज़ की। ओके, अब ट्रीज़ फॉरेस्ट होते हैं और फॉरेस्ट में ही प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो प्लांट्स और एनिमल्स का हैबिटेट भी कम हो जाएगा। हैबिटेट होती है किसी के रहने की जगह। जैसे हम अपने घर में रहते हैं, हमारा घर हमारे लिए हैबिटेट है, तो एनिमल्स और प्लांट के लिए फॉरेस्ट ही उनका हैबिटेट होता है। हैबिटेट मीन्स रहने की जगह, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स कहाँ रहते हैं? हैबिटेट फॉरेस्ट में रहते हैं। तो अगर फॉरेस्ट को कट कर दिया जाएगा तो उनके रहने की जगह भी ख़त्म हो जाएगी। ओके, नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। अब हम फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उनकी रक्षा कर सकते हैं? थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉरेस्ट आर इन डेंजर। Many plants and animals that live in these forests are disappearing fast। क्योंकि अब जो फॉरेस्ट कट होते जा रहे हैं तो फॉरेस्ट की लाइफ भी डेंजर में आ गई है, खतरे में आ गई है, और जो प्लांट्स और एनिमल्स फॉरेस्ट में होते हैं वो डिसअपियरिंग होते जा रहे हैं, मीन्स गायब होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। ओके, मैनी पीपल डेट डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर वे ऑफ लाइफ ऑल्सो अंडर थ्रेट। अब कुछ ऐसे पीपल होते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से फॉरेस्ट पे ही डिपेंड है। अब फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे तो उन पीपल की जो फॉरेस्ट पर डिपेंड होती लाइफ खतरे में आ जाती है। अंडर थ्रेट मीन्स अंडर डेंजर, खतरे में आ जाना। डू यू नो ओनली 20% ऑफ द वर्ल्ड एंशिएंट फॉरेस्ट आर लेफ्ट। जो पहले के टाइम में जितने फॉरेस्ट होते थे उसका सिर्फ 20% ही लेफ्ट रह चुका है। पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होते थे हमारी अर्थ पर, उसका 20% ही अब बचा है। ओके, अ फॉरेस्ट ऑफ द साइज ऑफ फुटबॉल फील्ड डिसअपियर एवरी 2 मिनट्स। जिस साइज़ की हमारी फुटबॉल होती है ना, उस साइज़ की, जिस साइज़ की हमारी फुटबॉल होती है उतना साइज़ का फॉरेस्ट एवरी 2 सेकेंड में इतना साइज़ हमारे फॉरेस्ट का कम होता जा रहा है। ओके, एवरी 2 सेकेंड, हर 2 सेकेंड में जितना फुटबॉल का साइज़ होता है उतना फॉरेस्ट लैंड कम होती जा रही है। मीन्स फॉरेस्ट ग्रेजुअली डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, बहुत जल्दी से डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इट वॉज इनेक्टेड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन 1980। अकॉर्डिंग टू दिस इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। तो हमारी गवर्नमेंट ने, इंडिया पार्लियामेंट ने 1980 में एक एक्ट अप्लाई किया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, और इसके अकॉर्डिंग कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज को कट करना एक पुनिशेबल ऑफेंस है, मीन्स एक कानूनी जुर्म है। ओके, अगर कोई पर्सन बिना वजह के फॉरेस्ट कट करता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है। तो हमारी इंडिया पार्लियामेंट ने 1980 में ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इनेक्ट किया था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर टू यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू हैव टू रीड दिस टॉपिक of deforestation from your science book from page number 32. Tomorrow we will discuss about the Forest Conservation Act in detail. Okay, thank you. Have a nice day.